ये जुड़ते हैं हम बिट्टू सर के क्लास में एक बार फिर से ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट बना रहे हैं। अभी किस चैप्टर का? तो 8वां चैप्टर का। 8वां चैप्टर में क्या है? तो निर्माण उद्योग। क्या नाम है उस 8वां चैप्टर का? नाम है निर्माण उद्योग। 8वां कि 9वां है? 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर है ये। उसी का दूसरा पार्ट है जहां हम लोग पढ़ रहे थे भारत में लौह इस्पात कारखाना। क्या पढ़ रहे थे? भारत में लौह इस्पात कारखाना। फर्स्ट पार्ट में यहां तक पढ़ा दिए थे, अब इसके आगे देखेंगे, लेकिन एक बार दोहरा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आपके है ना बोर्ड में आते हैं। जरा हम लोग इसको गौर कर ले। तो भारत में लौह इस्पात कारखाना, तो इसको हम लोग ऐसे बांट दिए कि उद्योग का नाम क्या है, स्थापना कब हुआ, राज्य कौन से राज्य में इसकी स्थापना हुई, और इसको मैंने कैसा टाइप का है, निजी है कि सरकारी है कि क्या है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग पूरा समझेंगे। तो आपको ये 3 को नाम कैसे याद रखिएगा? टिस्को, इसको, विस्को। कैसे नाम याद रखिएगा? टिस्को, इसको, विस्को। अब यहां पे समझिए टिस्को का मतलब क्या हो गया। अब यहां पे देखिएगा ISCO, ISCO, तो I से हो जाता है आयरन, S से हो जाता है स्टील, और CO का मतलब होता है कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है कि नहीं? तो आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, आयरन स्टील कंपनी, यही आप बोल सकते हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे आप बोलिए। और अब चलिए यहां पे बात करेंगे। यहां अगर टी लिखा हुआ है तो टी से होगा टाटा, टी से क्या हो जाएगा? टाटा। तो अब इसका नाम बताइए, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन हो गया। अब यहां पे है IISCO, तो आई से हो जाता है इंडियन। देखिए हम लिखवा दिए हैं आपको, इंडियन आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, है कि नहीं? और यहाँ है विस्को, तो भी से विश्व सरैया में, समझे कि नहीं? तो विश्व सरैया आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। क्लियर हो गया ना? तो ये जो उद्योग टिस्को में हुआ, ये कब हुआ? 1907 में। टिस्को कहाँ है? तो भैया झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। जमशेदजी टाटा ने खोला था, है ना, ये उद्योग की स्थापना किया था। तो ये निजी है। ये क्या है? निजी है। निजी बोले तो प्राइवेट, निजी बोले तो प्राइवेट। अब उसी प्रकार से इसको की बात करें तो ये, इसको की भी बात करें तो ये भी, अरे टिस्को तो हो जाएगा। इसको की बात करें तो 1919 में है खुला। कहां खुला? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहां? कुल्टी नामक जगह में। उसी के बगल में है बर्नपुर। क्या है? बर्नपुर। तो हम अगर इसलिए लिख दिए ना कि अगर बर्नपुर पूछेगा तो इसको भी बता दीजिएगा, कुल्टी पूछेगा तो कुल्टी। ई अगर पूछे कि है क्या चीज, तो ई भी निजी है। क्या है? निजी है। निजी बोले तो प्राइवेट, निजी बोले तो प्राइवेट। अब यहां देखिएगा विस्को, तो विस्को जो हुआ, इसकी ये खुला, स्थापना हुआ 1923 में। कब हुआ? 1923 में। कहां खुला? कर्नाटक में। कहां खुला? कर्नाटक में। और ये भी क्या है? तो ये भी निजी है, प्राइवेट है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइवेट। आ गया समझ में? अब देख लीजिए यहां पर समझ लीजिए। अब एक भिलाई में लौह इस्पात कारखाना है। कहां है? भिलाई में। भिलाई में लौह इस्पात कारखाना है। तो भिलाई में जो लौह इस्पात कारखाना है वह खुला था 1957 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भिलाई है कहां? तो सबको जानता है कि छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़ में है। और ये जो निजी है कि सरकारी है? तो ये देख लीजिएगा, ये सार्वजनिक है, माने सरकारी है। कैसा है? सार्वजनिक है। कैसा है? सार्वजनिक है। सार्वजनिक बोलते हैं किसको? जो सरकारी होता है उसको सार्वजनिक, 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 सार्वजनिक बोलिए या सरकारी बोलिए, तो ये सरकारी है। समझे कि नहीं? अब इसी प्रकार से आपको समझ लीजिए और कौन आयरन लौह इस्पात कारखाना है? 5वां नंबर पर देख लीजिए। तो एक है दुर्गापुर में। कहां? दुर्गापुर में। दुर्गापुर में लौह इस्पात कारखाना। तो दुर्गापुर में कब खुला था? तो दुर्गापुर में खुला था 1959 में। कब? 1959 में। तो दुर्गापुर है कहां? तो दुर्गा जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां के हैं? जल्दी से बताइए, दुर्गा जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां के हैं? बंगाल के। भैया पश्चिम बंगाल में है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। और ये भी क्या है? सरकारी है। ये भी क्या है? सरकारी ही है। 6ठा नंबर देख लीजिए दुर्गापुर के बाद। तो दुर्गापुर के बाद अगर आप देखिएगा तो दुर्गापुर के बाद आपका नाम आता है राउरकेला। हमारा केला ना, राउरकेला, है कि नहीं? राउरकेला। क्या नाम रहेगा? राउरकेला। तो राउरकेला भी कब खुला था? 1959 में खुला था। और राउरकेला कहां है? तो उड़ीसा में है। यह जगह कहां है? उड़ीसा में है। और ये भी क्या है? तो ये भी सार्वजनिक है, सरकारी ही है।
समझ में आ रही है बात। उसके बाद बोकारो में, झारखंड में एक और जगह है जिसका नाम है बोकारो, बोकारो लौह इस्पात कारखाना है ना, बोकारो आयरन स्टील कंपनी। तो बोकारो में जो है, तो बोकारो में कब खुला था? तो 1982 ईस्वी में। कहाँ है बोकारो? तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। ये भी है क्या चीज? सरकारी। तो देखिए ये जो आप देखे झारखंड में, तो ई वाला है निजी, ई वाला है क्या चीज? सरकारी। ई वाला है क्या चीज? निजी, एगो है सरकारी। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए ध्यान से, अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे? 8वां बोकारो के बाद देख लीजिए जरा सा आप लोग, बोकारो के बाद देख लीजिए, तो बोकारो के बाद है सलेम। कहा? सलेम। सलेम जो है लौह इस्पात कारखाना, सलेम लौह इस्पात कारखाना कब खुला था? 1972 में। कब? 1972 में। और सलेम है कहाँ? तो तमिलनाडु में। पहले पढ़ाए हैं आपको हम। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये भी क्या है? तो सरकारी है। क्या है? सरकारी है। इसके बाद विशाखापत्तनम का नाम सुने होंगे। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम में कब खुला था? तो 1972 ईस्वी में ही खुला था। कब खुला था? 1972 में ही खुला था विशाखापत्तनम में भी। और विशाखापत्तनम है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है। आप लोगों को पता है ना? आंध्र प्रदेश में है। ये भी कैसा है? तो ये भी आपका सरकारी है। और 10वां नंबर पर जान लीजिएगा जिसका नाम है विजयनगर। क्या नाम है? विजयनगर। विजयनगर कब खुला था इसका पता नहीं है, लेकिन ये है कहाँ? ये पता है कहाँ? कर्नाटक में। ये भी कैसा है? तो ये भी सरकारी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये 10 लौह इस्पात कारखाने हैं जिसको आपको याद करने है, और बढ़िया से याद हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें समझिएगा, यहां से शुरू कीजिए, सार्वजनिक जहां से शुरू हुआ। ये जो भिलाई है, तो भिलाई का जो कारखाना है, इसमें सहायता भारत के अलावा और कौन देश कर रहा है? तो रूस। इसकी सहायता कौन कर रहा है? रूस। याद रखिएगा इस चीज को, इसकी सहायता कौन कर रहा है? रूस। अभी देखिए दुर्गापुर में जो है, इसकी सहायता कौन कर रहा है? ब्रिटेन। इसकी सहायता कौन कर रहा है? ब्रिटेन। कौन कर रहा है? ब्रिटेन। अभी देखिए राउरकेला भी होगा एक जगह, राउरकेला यहाँ है, तो इसकी सहायता कौन कर रहा है? राउरकेला की सहायता कर रहा है जर्मनी। कौन कर रहा है? जर्मनी। यानी कि लौह इस्पात में जो चल रहा है वह जर्मनी। और इसके बाद बोकारो में जो देख रहे हैं, वहां रूस का भी देन है। किसका? रूस का। समझ में आ रही है बात ना? इसके बाद देखिएगा, ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों, तो ये भैया ये तीनों स्वदेशी है। स्वदेशी, किसी के कृपा पर नहीं चल रहा है ना? ये क्या है? स्वदेशी है। और देखिए एक चीज ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे इस चीज को समझिएगा। ये जो छत्तीसगढ़ जो आप देख रहे हैं, ये तीनों इस लोहे के इस्पात का है ना, जो माने पूरे भारत में फैला और बढ़िया से चला। कब चला? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये फला फूला। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, योजना के दौरान ये खूब प्रगति किया। योजना के दौरान ये खूब फला फूला तीनों। समझे कि नहीं? और इसके बाद देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में बोकारो देख रहे हैं ना, बोकारो यहाँ, ये बोकारो वाला जो है, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। ये भी कितना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही पूरा, द्वितीय नहीं तृतीय में ही। ये कब हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में ये खूब बढ़ा ये वाला उद्योग, बोकारो वाला है ना, बोकारो का लौह इस्पात जो उद्योग था ना, ये खूब फला फूला। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ये तीनों तो भैया कहवे मत कीजिए, जैसे ही सरकार का पंचवर्षीय योजना चला है ना, पंचवर्षीय योजना चला, इस पंचवर्षीय योजना में ये काफी आगे बढ़ा। ये कंपनी क्या हुई? काफी आगे बढ़ा। भारत लौह इस्पात में भले 5वां स्थान पर है, यानी कि लोहा के मामले में भारत बहुत अग्रिम स्थान पर है। और याद रखिएगा, जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर में इतना लौह कारखाना विकसित है। देखते हैं ना, सब गाड़ी पर टाटा लिखा हुआ रहता है ना, जितना बस वगैरह सब देखिए, सब टाटा की गाड़ी रहती है, टीए टाटा है कि नहीं? सब जमशेदपुर के लोहा से बनता है। समझे कि नहीं? जमशेदपुर का लोहा पाइप वगैरह पूरे विदेश में भी जाता है भ्रमण करने के लिए, सब जगह जो है सो उसको खरीद होती है। इतना बढ़िया मैंने जमशेदपुर का लोहा मैंने होता है, और इतना बढ़िया है, इसीलिए इसको भारत का
वर्मिघम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का वर्मिघम। वर्मिघम किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का वर्मिघम किसको कहा जाता है? भारत का वर्मिघम। वर्मिघम किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। क्यों कहा जाता है समझ लीजिए, जमशेदपुर। अब देख लीजिए, ये जो वर्मिघम जो जगह है, इंग्लैंड का एक जगह है। कहाँ का जगह है? इंग्लैंड का। और इस इंग्लैंड के जगह में जो है काफी अच्छा लोहा और पर्याप्त मात्रा में लोहा का वहां पर कारखाना है, और इतना है कि विश्व में नंबर 1 है। वो लौह इस्पात के मामले में ये विश्व का नंबर 1 है। और उसी प्रकार से जमशेदपुर भी जो है, इसका जो लोहा है ये काफी चर्चित है कि नहीं? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लगे कि यह वर्मिघम की तरह, इसीलिए इसको कहा जाता है भारत का वर्मिघम। तो भारत का वर्मिघम किसको कहते हैं? जमशेदपुर, है ना? अभी पढ़ाए थे ना आप लोगों को अभी कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। उसी प्रकार से भारत का वर्मिघम किसको कहते हैं? तो जमशेदपुर को। क्लियर हो गया ना? वर्मिघम जो इंग्लैंड का एक जगह है जहां पे बहुत अच्छा लोहा का इस्पात का कारखाना वहां पे है। तो इस प्रकार से आपने पूरा लौह, और अगर 5 नंबर का आएगा पूरा लौह इस्पात का वर्णन कीजिए, तो ये सब बात नहीं लिख दीजिएगा, आराम से पूरा लोहा के वर्णन कर दीजिएगा इसमें। तो इस प्रकार से जो है से लौह इस्पात हमारा समाप्त हो गया। अब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा में देखते चलिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं एल्युमिनियम उद्योग। क्या पढ़ लेते हैं? एल्युमिनियम उद्योग। याद रखिएगा। अब कौन सा उद्योग पढ़ लेते हैं? एल्युमिनियम उद्योग। देखिए, एल्युमिनियम जो है उद्योग, तो एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al। क्या होता है? Al। और ये किस अयस्क से इसको प्राप्त करते हैं? तो बॉक्साइट अयस्क से। इसको कैसे प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट अयस्क से। ये समझिएगा, इसको हम लोग प्राप्त करते हैं बॉक्साइट अयस्क से। बॉक्साइट का अगर सूत्र लिखने के लिए रहेगा तो Al2O3 × 2H2O, है कि नहीं? इसलिए बता देंगे कि आपको केमिस्ट्रिया में काम दे देता है, तो जहां जहां हमको कोशिश रहती है कि आपको दोहराते रहे, है कि नहीं? अब देखिए, एल्युमिनियम का जो उद्योग है, ये उद्योग कौन कौन से उद्योग है भारत में? एल्युमिनियम जो उद्योग है उसका नाम बताइए। तो एक हो गया बाल्को। एक क्या हो गया? बाल्को। क्या नाम हो गया इसका? बाल्को। एक हो गया नालको। एक क्या हो गया? नालको। समझे कि नहीं? एक हो गया मालको। एक क्या हो गया? मालको। समझ में आ रही है बात? एक हो गया, है ना, IND। क्या लिख रहे हैं? IND ALCO। ALCO इंडियन एल्को। क्या लिखेंगे? इंडियन एल्को। एक हो गया हिंद एल्को। हिंद एल्को। अब यहां से इसको भी आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। आप देखिएगा ALCO सब में है। ALCO सब में है ना? तो ALCO का मतलब क्या हो गया? तो देख लीजिए यहां से ALCO। तो AL से क्या होता है? एल्युमिनियम। AL से क्या होता है? एल्युमिनियम। और A से हो जाएगा एल्युमिनियम, L से हो जाएगा लिमिटेड, और CO से हो जाएगा कंपनी या कॉर्पोरेशन। A से हो जाएगा क्या चीज है? एल्युमिनियम। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। और L से हो जाएगा लिमिटेड। क्या हो जाएगा? लिमिटेड। CO से लिख दीजिएगा कंपनी भी कह सकते हैं या कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, जो अच्छा लगे, कॉर्पोरेशन कह सकते हैं। समझे कि नहीं? अब आ जाइए, यहाँ पे B है। समझे ना? क्या है यहाँ पे? B। तो B से हो जाएगा क्या चीज? भारत। B से क्या हो जाएगा? भारत। समझे कि नहीं? B से क्या हो जाएगा? भारत। N से हो जाएगा नेशनल। N से यहाँ पे क्या सूचित कीजिएगा? नेशनल। क्या सूचित कीजिएगा? नेशनल। यहाँ है M, तो M से क्या सूचित कीजिएगा? महाराष्ट्र। M से क्या चीज? महाराष्ट्र। M से क्या चीज? महाराष्ट्र। IND, तो IND से क्या हो जाएगा? इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया। IND से क्या हो जाएगा? इंडिया। और उसके बाद आप देखिएगा HIND है। HIND से हिंदुस्तान। HIND से क्या हो जाएगा? HIND से हिंदुस्तान। तो अब इसका कोई नाम पूछेगा तो आप नहीं बता दीजिएगा। BALCO, बाल्को। बाल्को से क्या हो जाएगा? भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी या कॉर्पोरेशन। इसका नाम बताइए। तो नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र एल्युमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन, है ना, इंडिया एल्युमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन
कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो इस सब का याद हो गया नाम, जोर से बताइए। तो ये एल्युमिनियम का उद्योग हो गया जो इसके नाम से जाना जाता है। बस इसमें इतना ही आप बात को समझिएगा। इसके बाद अब समझ लीजिए तांबा उद्योग। क्या पढ़िएगा? तांबा उद्योग। अब जरा सा गौर कर लीजिए किसका? तांबा उद्योग का। मजा आ रहा है आप लोगों को? तांबा उद्योग देख लीजिए, तांबा उद्योग। तो तांबा उद्योग मैंने तांबा को हम लोग क्या कहते हैं संकेत में? कॉपर। और इसकी परमाणु संख्या कितना है? 29 है कि नहीं है? तो इसको, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और इसका जो उत्पादन है देख लीजिए, उत्पादन तांबा का कहां होता है? तो राजस्थान में। कहां? राजस्थान में। कहां होता है? राजस्थान में। राजस्थान में कहां? खेतड़ी में। राजस्थान में कहां? खेतड़ी नामक जगह में। कौन जगह में? खेतड़ी नामक जगह में। सबसे पुराना खान है तांबा का, सबसे पुराना खान है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में तांबा का सबसे पुराना खान कहां है? तो खेतड़ी में है। कहां है? तो वो राजस्थान में। कहां पड़ता है वो? किस राज्य में? तो राजस्थान में। और कहीं है सर? तो हाँ है ना, झारखंड में तांबा को गलाने के लिए फैक्ट्री है, झारखंड में। तो झारखंड में कहां? सिंहभूमि में। कहां? सिंहभूमि में। यहां पर क्या है? तांबा गलाने का कारखाना। तांबा गलाने का कारखाना। अब बताइए सिंहभूमि में कहां पे? तो सिंहभूमि में आप नाम सुनते होंगे घाटशिला का। कहां पे? घाटशिला। तो सिंहभूमि में पूछता है कि कहां पे, तो इसको जवाब दीजिए कहां पे? तो घाटशिला पर। कहां पे? तो घाटशिला पर। और कहीं है सर भारत में? तो हाँ यार, मध्य प्रदेश में। कहां? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां है सर? तो बालघाट में है। कहां है? बालाघाट में है। कहां है? बालाघाट में है ना, तांबा का कारखाना है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे खान है। खान का मतलब हो गया क्या चीज? वहां से तांबा निकलेगा। तांबा गलेगा कहां? झारखंड में। कहां? सिंहभूमि में। कहां पे? घाटशिला में। समझे कि नहीं? महाराष्ट्र में भी खान है, बालघाट। समझे कि नहीं? तो यह याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीमेंट उद्योग। अब क्या पढ़ लेते हैं? सीमेंट उद्योग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। देख लीजिए सीमेंट उद्योग। तो इसका कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। इसका कच्चा माल क्या कहलाएगा? चूना पत्थर। कच्चा माल इसका है चूना पत्थर। इसी से सीमेंट मुख्य रूप से तैयार किया जाता है, चूना पत्थर से। कैसे तैयार किया जाता है? चूना पत्थर से। अच्छा, सीमेंट की खोज सबसे पहले करने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। इसकी खोज किसने किया था? बहुत अच्छा आदमी था जो इसको खोज दिया। नहीं तो इतना बढ़िया बढ़िया घर नहीं बनता। बिना सीमेंट के कोई घर बनता है कि नहीं? जोड़ देता है, ईंटा पत्थर सब पटा दीजिए ना, तो उसके बाद पत्थर हो जाता है। बताइए तो कितना बढ़िया चीज है ना? तो इसकी खोज किया था जोसेफ ऑस्पिडन ने। किसने? जोसेफ। याद रखिएगा, इसको हम कल हो पूछेंगे आपसे, ठीक है ना? अभी बहुत सब क्वेश्चन गड़बड़ सड़बड़ दे रहे थे आंसर, है ना? तो जोसेफ ऑस्पिडन, क्या नाम है? जोसेफ ऑस्पिडन। सीमेंट की खोज किया था। सीमेंट की खोज करने वाला कौन था? जोसेफ ऑस्पिडन, है ना? बनता कैसे है ना? बनता कैसे है? कोई पूछेगा कि सीमेंट में बनता कैसे है, तो उसको बताइएगा कि बनता है भैया, चूसिए आम जी, है ना? हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहा है। कोई पूछेगा कि सीमेंट कैसे बनता है, तो उसको अमवा देके कहिए कि चूसिए आम जी, है ना? क्या बोलिएगा उसको? चूसिए आम जी, है ना? क्या चूसिए? आम जी। तो चूसिए आम जी, इसी से बनता है सीमेंट। आए सर को बता दे, ट्रिक है याद करने का, है कि नहीं? तो याद रखिएगा। हम आप लिखे चू से चूना, चू से क्या हो जाएगा? चूना। आप क्या बोले? सी, तो सी से क्या हो जाता है? सिलिका। सी से क्या हो जाता है? सिलिका। याद रहेगा? अभी जो सीमेंट बनता है वो बता रहे हैं। तो चूना, सिलिका, और ए से होता है एल्यूमिना। ए से क्या होता है? एल्यूमिना। अब आ गया समझ में? तो क्या बोलिएगा? चू से चूना, सी से सिलिका, ए से एल्यूमिना। ये तीन चीज रहेगा। उच्च क्वालिटी का जो सीमेंट बनता है उसमें आयरन ऑक्साइड भी डलाता है। तो आ से हो गया आयरन ऑक्साइड। क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड। क्या पढ़िएगा? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड डलाता है। अब म से होता है मैग्नीज ऑक्साइड। म से क्या होता है? मैग्नीज ऑक्साइड भी लोग डालते हैं, है ना? बढ़िया सीमेंट जो बनता है उसमें। और जी से क्या होता है? तो जिप्सम।
जिप्स, जी से क्या होता है? जिप्सम। जी से क्या डलाता है? जिप्सम। अब जो सीमेंट का निर्माण होता है इन्हीं चीजों से होता है। किससे? चूसिए आम जी से। कैसे? चूसिए आम जी से। तो कोई आपसे पूछेगा कि सीमेंट कैसे बनता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सीमेंट का निर्माण होता है, उसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं बढ़िया सा, है कि नहीं? उसको सीधा बोलिए, चूसिए आम जी। चूसिए आम जी। क्या बोलिएगा? चूसिए आम जी। चूसिए आम जी से क्या बनता है? सीमेंट। कैसे? तो चू से चूना, चू से चूना, सी से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आ से आयरन ऑक्साइड, म से मैग्नीज ऑक्साइड और जी से जिप्सम। समझ में आ गया? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना, चूना, सिलिका, एल्यूमिना, तो चूसिए। आ से आयरन ऑक्साइड, म से मैग्नीज ऑक्साइड, आम, और जी से जिप्सम, चूसिए आम जी। सीमेंट बन के तैयार हो गया, है कि नहीं? मजा आया आप लोगों को? तो ये हो गया आपका क्या चीज का? सीमेंट उद्योग पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? सीमेंट उद्योग। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। चलिए आगे, अब हम लोग पढ़ लेते हैं परिवहन उद्योग। कौन सा उद्योग पढ़ लेंगे? परिवहन उद्योग। ध्यान से समझिएगा, परिवहन उद्योग, परिवहन उद्योग। अब ध्यान से समझिएगा, परिवहन उद्योग किसे? तो परिवहन कहां कहां चलता है? स्थल पर, जल पर और वायु में। तीन जगह पर तो चलता है। तो तीन तरह में इसको बांट दीजिए। कहां कहां बांट दीजिएगा? स्थल, और कहां? जल, और कहां? वायु में। वायु पर नहीं, वायु में, है ना? वायु पर नहीं, वायु में। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, यहां पे पढ़िएगा, स्थल पर सबसे इंपॉर्टेंट है क्या चीज? रेलवे, है कि नहीं? सामान को ढोने के लिए सबसे बढ़िया क्या है? सामान का मतलब आदमियों उस पर ढोआ जाता है, और सामान तो ढोइबे करता है, रेलवे। कौन है? रेलवे। अच्छा, रेलवे के जोन को कितना भागों में बांटा गया है? रेलवे के जोन को कितना भागों में बांटा गया है? तो 18 भाग में। कितना भाग में? 18 भाग में। तो याद रखिएगा, रेलवे का जोन कितना भाग में? पूरे भारत का रेलवे का जोन कितना भाग में बटा हुआ है? 18 भाग में, है कि नहीं? इसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए, बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय कहां है? हाजीपुर में, जहां का केलवा प्रसिद्ध है। हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है कि नहीं है? तो वही हाजीपुर में क्या है? तो बिहार का एकमात्र रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे के नाम से जाना जाता है। एकदम इसको याद कर लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। तो रेलवे का कितना जोन होता है? 18। और यहां पर हम एक चीज और लिख देते हैं भैया, बिहार का एकमात्र रेलवे मुख्यालय, रेलवे का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय जिसको क्या कहते हैं? पूर्व मध्य रेलवे। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य रेलवे। कहां पर है? तो हाजीपुर में। कहां? हाजीपुर। हाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? केला के लिए, है कि नहीं? अब देख लीजिए, यहां तक समझ में आ गया। अब बताइए, डीजल इंजन का कारखाना भारत में कहां पर होता है? कहां पे डीजल इंजन बनाया जाता है? डीजल इंजन का मतलब कि रेलवे डीजल से भी चलता है ना, तो उसका इंजन कहां बनता है? उसका कारखाना कहां है? तो यूपी में, वाराणसी में। कहां? बनारस में। तो आपसे पूछा जाएगा, सब याद रखिएगा, पूरा एकदम रेलवे के बारे में पढ़ा रहे हैं। डीजल इंजन, क्या चीज? डीजल इंजन कारखाना कहां है बताइए? तो वाराणसी में। यूपी तनी सुन में ही रे बाबू, यूपी खाली बोल देने से काम नहीं चला। कहां घर है? तो बिहार, बिहार तनी मनी में है कि नहीं? उसको जगह के भी नाम बताइए। डीजल इंजन का कारखाना कहां है? तो वाराणसी में है। अच्छा, ट्रेन तो विद्युत से भी चलता है बहुत ज्यादा, अब है कि नहीं? अब तो करंट से है। तो आप बताइए, विद्युत इंजन कारखाना कहां है? विद्युत इंजन कारखाना बताइए, विद्युत इंजन कारखाना कहां है? बहुत प्रसिद्ध नाम है, पश्चिम बंगाल में वो है, जिस जगह का नाम है चितरंजन। क्या नाम है? चितरंजन। कहां है? चितरंजन। और चितरंजन कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहां? पश्चिम बंगाल में, जहां पर ना रेलवे का इंजन बनाया जाता है। कौन सा इंजन बनाया जाता है? निर्माण किया जाता है विद्युत वाला, और डीजल वाला बनता है वाराणसी में। क्लियर हो गया? अब इस बात को समझिएगा, सवारी जिस पर हम लोग बैठते हैं, सवारी डिब्बा है ना, रेलवे में डिबैया होता है ना,
तो सवारी डिब्बा कहाँ बनता है बता, जल्दी जल्दी बता। सवारी डिब्बा है ना, सवारी डिब्बा का खाना, सवारी डिब्बा बनता है कहाँ? तो पहला देखिए दो जगह बनता है, कहाँ कहाँ? तो एक तो बनता है तमिलनाडु में, कहाँ बनता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? पराम्बुल, कहाँ? पराम्बुल। कहाँ बनता है? पराम्बुल। पराम्बुल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। और दूसर का बताओ जल्दी से, दूसर का बताओ। कपूरथला, क्या नाम है इसका? कपूरथला। सब आपका किताब में दिया हुआ है जी, पढ़ भी नहीं करता है। कपूरथला कहाँ है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में, याद रखिएगा। कपूरथला कहाँ? पंजाब में। क्लियर हो गया? वहां क्या बनाता है? सवारी डिब्बा बनता है, जिस पर हम लोग बैठते हैं, पूरा बढ़िया बढ़िया जो सोफा सेट सब लगा करके, है कि नहीं? माल डब्बा तो कहीं बन जाएगा, लेकिन मेन तो बनाना है सवारी डिब्बा, जिसमें जो है एकदम सब एसी तेसी सब लगा हुआ रहता है, पूरा सुतने उतने का सब रहता है। वो बनता है आपको दो जगह, पराम्बुल जो है तमिलनाडु में, और दूसरा है कपूरथला में बनता है। समझे कि नहीं? सवारी डिब्बा बनता है। अच्छा, रेलवे का पहिया की धुरी, रेलवे का पहिया देखे ना, रेलवे का पहिया, रेलवे का पहिया का धुरी, पहिया का धुरी, ये कहाँ बनता है बता? रेलवे के पहिया का धुरी कहाँ बनता है भैया? सबसे बड़ा आईटी सेक्टर कहाँ है? बंगलोर। तो बंगलोर में बनता है। कहाँ है? बंगलोर में। बंगलोर में है ना, कहाँ बनता है? बंगलोर में। अब एक चीज और बताइए, रेलवे का पहिए का विकास कहाँ होता है? पहिया जो होता है ना, रेलवे का पहिया का विकास कहाँ होता है? और रेलवे का पहिया का विकास बताइए। छपरा में, बिहार में। कहाँ? छपरा। छपरा बोले तो बिहार, है कि नहीं? छपरा बोले तो बिहार। अच्छा, एक चीज और बताइए, सवारी जो डिब्बा होता है उसका विकास कहाँ होता है? सवारी डिब्बा का विकास कहाँ होता है? सवारी डिब्बा का विकास कहाँ होता है? तो नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। कहाँ होता है? नालंदा में। नालंदा में कहाँ? हरनौत में। कहाँ? हरनौत में। नालंदा में भी कहाँ? हरनौत में। याद रहेगा, ये सब आपको एकदम याद कर जाना है ना, किताब में दिया हुआ जी। हाँ, सब रहेगा। रेलवे सवारी डिब्बा कहाँ बनता है? नालंदा के हरनौत में, है कि नहीं? अच्छा, रेलवे वर्कशॉप, जैसे रेलवे खराब हो गया तो कहीं बनेगा ना, जैसे गाड़ी बनाते हैं ना, जहाँ टाटा में है ना, या कहाँ बनाते हैं, जहाँ जहाँ टाटा की गाड़ी है, महिंद्रा की गाड़ी है, महिंद्रा शोरूम में बनाते जाने, ये रेलवैया कहाँ जाएगा? उसका भी खराब होगा तो कहाँ जाएगा? तो रेलवे वर्कशॉप है अपने ही बिहार में। कहाँ? मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। बिहार के ही कहाँ? मुंगेर में। मुंगेर में किस जगह में? जमालपुर में। कहाँ पे? जमालपुर में। सबसे कि नहीं। और आपको एक चीज बता देते हैं, एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है ये। कौन? मुंगेर वाला, है ना। मुंगेर में भी कहाँ? जमालपुर में। आया समझ में? हाँ, एकदम याद रखिएगा, बिहार बिहार है कि नहीं? बिहार सबसे बढ़िया है सभी राज्यों में, भले यहाँ उद्योग एको नहीं हो, इसके बावजूद भी सबसे बढ़िया है। रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप। रेलवे वर्कशॉप कहाँ होता है? मुंगेर। मुंगेर में कहाँ? जमालपुर। जमालपुर। और हम आपको क्या बताए थे कि एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है ना। आगे आगे बोलो, पीछे पीछे ना बोले। एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। एशिया का, ठीक कर रहा है, एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। हम पूछेंगे इसको कल, खूब बढ़िया से वीडियो देखिए, है ना। एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए किसका? स्थल पर का पढ़ लिए। क्या चीज पढ़ लिए? स्थल पर। अब फिर रेलवे के बाद ट्रक व्रक भी है, जो सामान ढोता है, सामान लाता है, सामान ढोता है, सामान लाता है। देखते हैं जीटी रोड पर खाली ट्रक दौड़ता है, तो वो भी है। और बस उस क्या करता है? आदमी ढोता है। तो हम लोग भी तो सामाने हैं, है कि नहीं? हम लोग भी सामान ही हैं। बैठ गए गद से, ले चलो भैया, जहाँ ले चलो, है ना। यहाँ से उठेगा, गया उतार देगा, पटना उतार देगा, बनारस उतार देगा, है कि नहीं? तो वो सब स्थल पर का चीज है। अब आते हैं जल में। कहाँ आते हैं? जल में। जल में देख लीजिए, जल में तो जल की सवारी, जल में जो सामान ढो जाता है उसको क्या बोलते हैं? जलपोत। क्या कहते हैं? जलपोत।
क्या बोलते हैं? जलपोत। जलपोत कहाँ चलेगा? आसमान में कि स्थल पर कि पानी में? पानी में, है ना। पानी वाला जहाज को ही जलपोत कहते हैं। पानी वाला जहाज को ही क्या बोलते हैं? जलपोत। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जलपोत। पानी वाला जहाज को क्या बोलते हैं? जलपोत। तो याद रखिएगा। तो यहां भी है। ये बनता कहाँ है? अच्छा देखिए, बताइए, बनेगा बिहार में? ये बिहार में बंदरगाह है, समुद्र है। अगर बिहार में कारखानों खोल देगा तो यहाँ से बना करके टांग के ले जाएगा, वहां घिस जाते रोडवा पर चला के जहाजवा के ले जाओगे? कैसे ले जाओगे बताओ ना। जब भी बनेगा तो जहां समुद्र का बंदरगाह होगा उसके आसपास में सब कंपनी रहेगा। तो पानी वाला जहाज कहाँ बनेगा? वो कहाँ बनता है? कोई पूछेगा बनता? अरे जलपोत यहाँ है ना। जलपोतवा बनता कहाँ है? तो भैया मुंबई में बनेगा। कहाँ बनेगा? मुंबई। कहाँ बनता है? जल्दी से बता। मुंबई में। और कहाँ बनता है? मार्मो गोवा में। कहाँ? मार्मो गोवा। मार्मो गोवा कहाँ है? कर्नाटक में। ये मत कह देना कि गोवा में है। मार्मो गोवा कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और कहाँ बनता है? कोचिन। कहाँ बनेगा? कोचिन। कोचिन कहाँ है जी? यह केरल में नहीं रे। विशाखापट्टनम तो अपने आंध्र प्रदेश में है। कोचिन कहाँ है? केरल में। कह रहा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम तो अपने आंध्र प्रदेश में है गधवा। समझे कि नहीं? विशाखापट्टनम में बनता है। कहाँ है वो? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम में बनता है। ठीक बता रहे हो। विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हम पूछे थे कि कोचिन कहाँ है, तो कह रहा है विशाखापट्टनम में। है कि नहीं? और कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा, कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में बनेगा। आप देखिए जितना का नाम लिखा है सब समुद्र के किनारे बंदरगाह पर है। समझे कि नहीं? तो भैया ये पानी वाला जहाज बंदरगाह पर रुकबे करेगा तो बनेगा क्या? मैंने बिहार में। अब बिहार में बनाइए देगा तो क्या घसियाते हुए ले जाएगा? ट्रैक्टर में खींच के पहुंचाएगा वहां तक? तो मालूम चलेगा कि आही जाही में उसको समय लग जाएगा। समझे कि नहीं? वायु परिवहन अब देख लीजिए। अब क्या देखिएगा? वायु परिवहन। ध्यान से समझिए इसको। पूरा पढ़ रहे हैं बढ़िया से, ठीक है ना? अब क्या देखिएगा? वायु परिवहन। वायु परिवहन मतलब क्या? वायुयान। वायु परिवहन क्या है? वायुयान। इसे उड़ेगा, फुर फुर उड़ करके उड़ जाएगा। अच्छा, वायुयान बनाने का पहला कारखाना वायुयान बनाने का। वायुयान बनाने का पहला कारखाना बताइए कहाँ है? बताइए। 1940 में बना है पहला कारखाना। कब? 1940 ईस्वी में। कब बना है? 1940 ईस्वी में। उस कंपनी का नाम बताइए जो बनाया था। नाम क्या है उसका? उसका नाम बताइए। तो उसका नाम था हिंदुस्तान, है ना? हाँ बोलिए बोलिए। हिंदुस्तान एयर नॉटिक लिमिटेड, यही ना है? एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। चलिए अब लिख देते हैं, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। हाँ लिमिटेड, आ गया समझ में? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। दूसरा बताइए, दूसरा कारखाना का नाम है ना? एरोनॉटिक्स। अभी बता रहे थे हम इसी के बारे में। एयरोनॉटिक्स उसको बोलते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आया समझ में? एयरोनॉटिक्स क्या चीज? लिमिटेड। अच्छा ये हो गया। ये दोनों के मिलाकर कभी एगो नया बन गया है। ये दोनों को मिला करके, दोनों को मिलाकर कहा कि एक ही वो रहल। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? तो हिंदुस्तान दोनों में है तो हिंदुस्तान ले लिया गया। क्या कर लिया गया? हिंदुस्तान ले लिया गया, है कि नहीं? और क्या ले लिया गया? इसका एयरोनॉटिक्स ले लिया गया। क्या ले लिया गया? एयरोनॉटिक्स, और लिमिटेड कर दिया गया। समझे? इसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यही वाला हो गया, है कि नहीं? अब यही रह गया है। अब क्या है? यही रह गया है। समझे कि नहीं? तो यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देख लीजिए आगे, उर्वरक उद्योग। अब कौन सा उद्योग पढ़िएगा? उर्वरक, जो खेतवा में डालते हैं जी। उर्वरक उद्योग, जो खेत में
फसलों को अधिक उत्पादन के लिए, है ना, जिस रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उर्वरक। उसी को क्या बोलते हैं? उर्वरक। तो देखिए, उर्वरक उद्योग जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले 1906 में। कब? 1906 में। 1906 में कहा सबसे पहले? बढ़िया समझे ना, 1906 में सबसे पहले कहा? रानीपोर्ट में। कहा? रानीपोर्ट। रानीपोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? रानीपोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल। रानीपोर्ट कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इस सफल नहीं हुआ, असफल, सफल नहीं हुआ। ये वाला जो हुआ ना, खुला ना, तो इस सफल नहीं हुआ। 1906 वाला सफल नहीं हुआ, समझे कि नहीं? तो सफल कारखाना कहाँ खुला? तो सफल कारखाना उर्वरक उद्योग का। सफल कारखाना कहाँ खुला? तो सफल कारखाना खुला सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी में। सिंदरी उर्वरक कारखाना, इसका नाम क्या है? सिंदरी में सिंदरी उर्वरक कारखाना। सिंदरी कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। सिंदरी का नाम आप लोगों को इसलिए पता है कि चूंकि यहाँ पे IIT कॉलेज भी है कि नहीं? BIT मिश्रा, BIT सिंदरी, है ना? BIT मिश्रा, BIT सिंदरी जो है, पहले हम लोग बहुत नामी था। हम लोग जब कॉम्पिटिटिव देते थे एग्जाम इंजीनियरिंग का, तो इसका अलग से वैकेंसी आती थी, है कि नहीं? BIT सिंदरा के नाम से भी IIT कॉलेज भी वहां पर है झारखंड में, है ना? कहाँ है? सिंदरी में। और वहीं पर है क्या चीज? उर्वरक का कारखाना। क्या चीज का कारखाना है? उर्वरक का। ये कब खुला था मेरे भाई? 1952 ईस्वी में। कब खुला था? 1952 ईस्वी में। यह एक सफल कारखाना था, समझे कि नहीं? और आपको मैं इस बात के लिए भी बताता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक का कारखाना है कि नहीं? एशिया का सबसे बड़ा क्या चीज का? उर्वरक का कारखाना है। उर्वरक का कारखाना है कौन? सिंदरी उर्वरक कारखाना, जो कहाँ है? झारखंड में। जो कहाँ है यार? झारखंड में। क्लियर हो गया? अच्छा, इतना सारा चीज पढ़े, सूती उद्योग पढ़ लिए, जूट उद्योग पढ़ लिए, रेशम उद्योग पढ़ लिए, इसके बाद जो है से आप लोग जो है चीनी उद्योग पढ़े, और कौन कौन सा उद्योग पढ़े? तो और आप लोगों ने जितना भी उद्योग पढ़ा, लौह उद्योग पढ़ा, तांबा उद्योग पढ़ा, एल्युमिनियम उद्योग पढ़ा, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा क्या चीज? सीमेंट उद्योग पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोग? इसके बाद आप लोग परिवहन उद्योग पढ़े। तो इतना उद्योग होगा तब प्रदूषण होगा कि नहीं? तब प्रदूषण पढ़ लेते हैं। इतना उद्योग हुआ तो प्रदूषण हो गया, है कि नहीं? इतना उद्योग हम आपको सिखा दिए तो निश्चित है कि प्रदूषण बढ़ेगा। क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा। तो ध्यान दे दीजिए, प्रदूषण। तो प्रदूषण कितना तरह का होगा देखिए ध्यान से। तो प्रदूषण होगा, एक होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आपको यही 4 को पढ़ना है। इसमें कौन कौन पढ़ना है? वायु प्रदूषण, और क्या पढ़ना है? जल प्रदूषण, और क्या पढ़ना है? मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और क्या पढ़िएगा? ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और यही पढ़ लीजिएगा तो आपका चैप्टर ही क्या हो जाएगा? समान। आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? समान। है कि नहीं भाई? तो ध्यान से समझिएगा। प्रदूषण आपको 4 तरह का इस चैप्टर में पढ़ना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या? देखिए, वायु निश्चित है कि उद्योग धंधा चलेंगे तो वायु प्रदूषित होगा, क्योंकि जितने भी कल कारखाना के धुएं हैं ये सब कहाँ चले जाएंगे? वायुमंडल में। कहाँ जाएंगे मेरे भाई? वायुमंडल में। और वायुमंडल में किसको प्रदूषित करेंगे? है ना? तो वायु को प्रदूषित करेंगे। और इसमें सबसे खतरनाक गैस क्या है? CO। CO2 नहीं, CO को हम बता रहे हैं। CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। CO बोले तो क्या चीज? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन, आप किसी चीज को जलाइएगा ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? कि यह सांस के साथ, उनके हवाओं के साथ हमारे शरीर में चला जाता है। और जब बायोलॉजी पढ़े होंगे, हम पढ़ाए होंगे बायोलॉजी में, कि एकदम हीमोग्लोबिनमा को मोहब्बत है कार्बन मोनोऑक्साइड से, समझे कि नहीं? एकदम प्यार है, लव है, इश्क है। इसको
हीमोग्लोबिन को। किससे लव है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। जैसे ही इसको देखता है ना हीमोग्लोबिन मां, किसको देखता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कहता है कि हमको कुछ कुछ होता है ना। हीमोग्लोबिन मां इसको देख के क्या कहता है कि कुछ कुछ होता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, मारो गोली किसको? ऑक्सीजन को, तू आ जाओ, तो क्या करो? आ जाओ। कौन कहता है? हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में घुसेगा तो ऑक्सीजन को भी लेना बंद कर देगा। किसको बुला लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को एकदम गला लगा लेगा, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। लगा लिया गले, और लगा करके सगरों घुमाएगा कि चलो तुमको हम घुमाते हैं प्रदेश। कहाँ घुमाएगा? आंत में। कहाँ घुमाएगा? कोशिका में। कहाँ घुमाएगा? ब्लड में। कहाँ घुमाएगा? सब बॉडी के एक एक अंग में घुमाएगा। कौन आया है? मेरी वाली पहलकी आई है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सगरों घुमा देगा। क्या कर देगा? सगरों घुमा देगा। तो घुमा देगा, वहां किसको भगा देगा? ऑक्सीजन को। तो आपके शरीर से ऑक्सीजन गायब और कार्बन मोनोऑक्साइड घुसेगा तो क्या हो जाएगा? आप सही से रह पाइएगा? आपकी सांसें बंद हो जाएगी, सर चकराने लगेगा, उल्टी होना शुरू हो जाएगा। और अगर जो कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इस कर लिया हीमोग्लोबिन से तो आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस है, इसीलिए कभी भी पूरा चीज एकदम बंद करके मत सोचिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीला गैस है। आ गया समझ में? है? अब देख लीजिए, अब एक कहता है ग्रीन हाउस गैस। क्या नाम है इसका? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? CO2 को। किसको बोलते हैं? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। वायुमंडल में यह बहुत कम 0.03% है, लेकिन भैया इतना खतरनाक है ना ये करता क्या है जानते हैं? आपको नहीं जानकर जान लीजिए। सूर्य की किरणें आई तो सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, आने का मगर जाने का नहीं। यही कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कहता है कि किरण तुमको आने का, लेकिन आने के बाद जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझे कि नहीं? कि कौन गेम खेल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। किरण आ गया, अब कहा किरण आई लव यू किरण, तुमको जाने नहीं देंगे किरण, तुम यहीं जे रह जाओ किरण। रह जाता है। अब बताइए गर्मी बढ़ेगा कि घटेगा? गर्मी बढ़ेगा ना जी। गर्मी बढ़ेगा घटेगा तो करा यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना? क्या देखेंगे इसको? है ना? आने का मगर जाने का नहीं, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड इसको अब जाने नहीं देगा। गर्मी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। गर्मी गर्मी, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, है कि नहीं? इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कंट्रोल करना है, गर्मी को कंट्रोल करना है, तब पेड़ पौधा लगाइए, और नहीं तो जल्दी राम नाम। एक तो ऐसे ही सरकार जो है अरावली पर्वत को काट दे रही है। बताइए, खनिज के लिए अरावली पर्वत को क्या कर दिया? काट दिया। अरावली पर्वत राजस्थान से होते हुए पंजाब हरियाणा सब जाता है कि नहीं? अरावली पर्वत को बचाना बहुत जरूरी है बाबू। काहे बचाना जरूरी है? क्योंकि जैसे ही कटेगा राजस्थान का सब बालू उड़ करके दिल्ली, कहाँ उड़ के चल जाएगा? दिल्ली। और दिल्ली तो ऐसे ही कोहरा से पगलायल है लोग, रोज गाड़ियां टक्कर हो रहा है। और दिल्ली के लोगों को मिलेगा सांस में बालू, सांस में बालू, फेफड़ा क्या हो जाएगा? जाम, मर जाएगा आदमी, तबाही आ जाएगा उत्तराखंड में। बलुइया कहाँ उड़ के जाएगा? तो बलुइया उड़ करके हिमालय में सट जाएगा। और बालू क्या करता है? गरम। बालू क्या करता है? गरम। ग्लेशियर को पिघला देगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में एक बार हचाक से पहुंचेगा, कहेगा कि बदरिये फट गया, सब तबाही हो जाएगा फिर से, है ना? अरावली को बचाइए। तनी में दूर में है, 700-800 किलोमीटर में फैला हुआ है वहां से वहां तक, है कि नहीं? तो ये सब बहुत प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ है। अरावली को हमको बचाना होगा हर हाल में। समझे कि नहीं? न सिर्फ बचाना होगा इसलिए कि खनन के लिए, बल्कि आदमी को जिंदा रहने के लिए अरावली को बचाना होगा। समझ रहे? उत्तर भारत में तबाही आ जाएगा। उत्तर भारत में क्या हो जाएगा? तबाही। गर्मी उतना ही गिरेगा, गर्मी गिरेगा उतना ही, बरसात भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बालू उड़ेगा तो समझ लीजिए कि पूरा एकदम
श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा, समझे कि नहीं। मरना तय है, अरावली कटा, मरना तय है। समझ में आ रही बात। अरावली को बचाइए, हम लोग सब मिलकर के एकदम बचा लीजिए अरावली को। नहीं अगर बचाइएगा ना तो उत्तर भारत समाप्त हो जाएगा, नक्शा से उसका नामो निशान मिट जाएगा। समझ में आ रही बात। क्योंकि अभी हमको अरावली नहीं पढ़ाना, हमको यहाँ पढ़ाना है। बच्चों का क्लास 10 का निर्माण उद्योग पढ़ा रहे, तो उसमें प्रदूषण आया तो उसको टॉपिक को पढ़ा दिए, लेकिन अरावली बचाइए। बुला दीजिए नहीं जे, हाँ इसको बचाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। ये हो गया। अब देख लीजिए जल प्रदूषण। अच्छा, जल प्रदूषण, कारखाना का जल कहाँ जा रहा है जी? नदी में, जमुना में, हुगली नदी में, गंगा में, है कि नहीं। आज जल हो जा रहा है क्या चीज? प्रदूषित। जल प्रदूषित पानी को अगर कोई पिएगा तो हैजा होगा कि नहीं होगा? तो इससे बीमारी होगी क्या चीज? इससे बीमारी क्या हो जाएगी? हैजा। और क्या हो जाएगा? पेचिस। और क्या हो जाएगा? पेचिस। और क्या बीमारी होगी? तो और होगा डायरिया। कौन सी बीमारी होगी? डायरिया। तो जल प्रदूषण, देखिए ये सब जितनी बीमारियां हैं, हैजा हो, पेचिस हो, डायरिया हो, ये सब जल प्रदूषण से ही होता है। किससे होता है? जल प्रदूषण से। किससे होता है? जल प्रदूषण से। समझ में आ रही है बात। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मृदा प्रदूषण कैसे होता है? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, पोलोथीन बना रहे हैं, है ना, स्मार्ट सब्जी दिखा दिखा करके ले आ रहे हैं। 60 रुपए टमाटर एकदम प्लास्टिक में लोका लोका के दिखाई दे करके आप लोग मंगा रहे हैं। आई प्लास्टिक गलता न सड़ता है, फेंक देते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी हो जाती है प्रदूषित, वहां का अनाज उत्पत्ति नहीं होता है, मृदा का प्रदूषण हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मृदा क्या हो जाती है? प्रदूषित। तो मृदा को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेवार है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। कौन है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। अनिम्नीकरण पदार्थ, अनिम्नीकरण पदार्थ। इससे क्या होता है? मृदा प्रदूषण। आप डीडीटी छिड़काव करते हैं, डाइफिनाइल डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, समझे? डीडीटी का फुल फॉर्म डाइमिथाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। समझ में आ गई बात। और ये जो है डीडीटी का छिड़काव कीजिएगा, तब मृदा तो खुश नहीं न रहेगा। अरे भैया, मृदा का कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, उसका पोषक तत्व विनाश हो जाता है। तो मृदा प्रदूषित हो रही है कि नहीं हो रही है? डीडीटी की छिड़काव से हो रही है कि नहीं हो रही है? प्लास्टिक से खराब हो रही है कि नहीं हो रही है मृदा? रबड़ से खराब हो रही है, रबड़ों गलता सड़ता नहीं है, तो रबड़वा से खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम खराब हो रहा है। तो ये हो गया था आपका क्या चीज? मृदा प्रदूषण। क्या हो गया? मृदा प्रदूषण। क्या हो गया? मृदा प्रदूषण। क्या हो गया? मृदा प्रदूषण। अब पढ़ लेंगे ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, आवाज, बढ़िया आवाज किसको कहते हैं? साउंड को हम लोग किसमें नापते हैं? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। साउंड को नापा जाता है डेसिबल में। कौन सा साउंड बढ़िया है हमारे लिए? जिसका ध्वनि का वेग, आवृत्ति 40 से 50 डेसिबल है। सुनिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। 40-50 में जा 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 कबूतर जा जा जा, अच्छा लगेगा। अब इसको डीजे पर बजाइए, आ जाइए। अब इसको किस पर बजाइए? डीजे पर। और डीजे पर धुम धुम धड़ाक, धुम धुम धड़ाक, डीजे 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 बज रहा है। डीजे क्या बज रहा है? डीजे। तो आवाजवा कर्कश लगता है कि नहीं लगता है? लइको नौकरे पर नाचता है ना। खालू तिरंगा गोरिया हो फार के जा झार के, अब खूब नाचेगा लेकिन पूरा एकदम करकड़ा के, जा झार के, है कि नहीं? लेकिन आप याद रखिए कि अगर 250 डेसिबल अगर साउंड हो जाए, अगर साउंड का आवृत्ति कितना हो जाए? 250 डेसिबल। कितना हो जाए? 250 डेसिबल। लोहा में छेद कर देगा। लोहा में क्या करेगा? छेद कर देगा। एकदम लोहा को एकदम फाड़ देगा। वो क्या कर देगा? फाड़ देगा। आपका छत वगैरह फाड़ देगा। जखनी टैरवा उड़ता है ब्राम से, अगल बगल वाला करता है कि नहीं करता है? पूरा एकदम सन्नाटा। कभी कभी तो आवाज इतना, अगर 250 डेसिबल आ गया ना, आपका घर हिला देगा। क्या करेगा? घर हिला देगा। डीजेया हिला देता है। डीजेया जखनी बजता है ना, है ना, 7 समुंदर पार में तेर, ढिक झिक 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 करेगा, एकदम छाती करेगा दल दल, है कि नहीं? छाती क्या होने लगेगा? दलदलाने लगेगा। क्या होने लगेगा? दलदलाने। छाती दलदलाता, घर फाड़ देगा। 250 डेसिबल में पागल हो जाएगा आदमी। समझे कि नहीं? पागल पागल तो कम बता रहे हैं। जब लोहा फाड़ देगा तो आपको फाड़ देना कौन बड़का चीज है जी? होगा कि नहीं होगा? तो ये साउंड से क्या होता है? प्रदूषण। साउंड से क्या होता है? प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण। चैप्टर
निर्माण उद्योग चैप्टर हो गया खल्लास, बर्बाद कर दिए इसको हम लोग, है कि नहीं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, समझे कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो थोड़ा सा लाइक का बटन या अंगुलियां उठाइए और टिप दीजिए। एक बगल में शेयर का बटन था उसमें भी लगा दीजिए। अच्छा ज्यादा लगता है तो और शेयर कर दीजिए, पड़ोसियों को बताइए, भाभी को सुनाइए, मम्मी को सुनाइए, चाची को सुनाइए, मौसी को सुनाइए, दादी को भी अपना सुनाइए कि देखिए बिट्टू सर है, सुनिए इनका पढ़ाई, दादियों को समझ में आएगा, उनको भी परीक्षा दिलवा देंगे, है कि नहीं। तो कुल मिला जुला करके मैंने कहने का मतलब मेरा ये है ना कि अच्छा लगे ना तो फुआ को, मौसी को, मौसा को, फूफा को, दादा को, दादी को, पापा को, पापी को, सबको, समझे कि नहीं, वीडियो दिखाइए और तरीके से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पढ़ाने में और मेरा मनोबल अच्छा हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार। कल हम लोग नया चैप्टर लेकर के आएंगे। चैप्टर कौन है जी? 9वां चैप्टर लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है, सब विषय को इसी तरह से समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।